मैं बची थी लास्ट में, तो नाइट रुकती हूँ मैं वहाँ नाइट शिफ्ट में। तो मैं 9:30 के समथिंग जब निकल रही थी तो मैंने अपना ऑडिट कर दिया था। उसके बाद उसमें जो जितना भी नाइट में जितना कैश आता है पूरा अंदर जाता है स्टोर मैनेजर के पास। तो उस कैश में पैसे कम थे। हेड कैशियर की ये गलती थी कि उन्होंने ऑडिट सबने किया था बट उन्होंने कंप्यूटर पर नहीं देखा था कि किसका कितना है, कितने काम पैसे, कितना कैश है। तो उन्होंने नहीं देखा सर ने। अब उनको भोपाल निकलना से जल्दी में उन्होंने सारा कैश बटोर के और स्टोर मैनेजर के पास रख दिया उन्होंने। और फिर नाइट में उनके पास कॉल पहुंचता है कि विवेक तुम्हारा कैश तो कम है, कैसे क्या कम है? तो बोलते सर कैशियर्स तो सभी ऑडिट करके गए थे, सभी का कैश सही है। तो बोलते हैं ठीक है मॉर्निंग में बात करते हैं कैशियर्स से। तो जब हम लोगों के पास मॉर्निंग में कॉल आया सर का कि तुम लोगों ने किसी खर्चे में तो नहीं दे दिए, मतलब स्टॉक आता है मॉर्निंग में मॉल में तो वहाँ गाड़ी को तो नहीं दे दी। हम लोगों ने बोला नहीं सर हम लोगों के काउंटर से किसी के से नहीं गया कैश। तो बोलते हैं कि अच्छा। तो अब वो बोलते हैं मैं नाम किसी पे नहीं लगा रहा हूँ बट इकट्ठे कैश में से एक बिल के पैसे गायब है। तो कहाँ गए पैसे पता नहीं चल पा रहा और शॉर्ट हुए हैं तो एक के साथ सभी कैशियर्स का नाम बदनाम होगा। तो मैंने कहा बाबा सरकार बस पैसे मिल जाए कहीं से भी। तो हुआ ये कि जब मैं कल नाइट में आ रही थी घर के लिए अपना कैश ऑडिट कर लिया मैंने और अंदर मैं जा रही थी तो बकेट में मैंने निकाल भी लिया। मैंने जब ड्रॉअर खोला तो जो ड्रॉअर के अंदर का जो थोड़ा सा स्पेस बचता है उसमें 2000 का नोट चमक रहा था। वो मैंने देखा, मैंने कहा ये कागज से क्या चमक रहा है, मैंने निकाला तो वो 2000 का नोट था और वो जबकि एग्जिस्ट था वो। तो मैंने सर के पास गई तो मैंने सर से ये बोला कि सर मेरा कैश ऑडिट किया तो इतना ही निकला लेकिन ये 2000 एग्जिस्ट क्यों है? तो सर बोलते हैं, फिर सर ने दोबारा से चेक किया। चेक करने के बाद बोलते हैं बेटा तूने जान बचा ली। बोलते हैं कि फ्रॉड का केस बनता मेरे ऊपर, हेड कैशियर के ऊपर वो अलग और ये दो मात्र मामूली 2000 के पीछे बेचारे की नौकरी जा दी। बोलते हैं कि पैसे अच्छी बात है कि तुझे मिले और तूने दे भी दिए। ये किसी हाउसकीपिंग को मिलते या किसी और को मिलते तो वो तो नहीं देता, वो सोचता कि मेरी किस्मत में तो मुझे मिल गया, अच्छी बात है वो नहीं देता। लेकिन इसके कारण सभी कैशियर्स का नाम बेकार होता और साथ में नौकरी जाते हुए। तो उसी बात की मैं जगाने बोलूंगी कि वो बल्कि पैसे भी मिल गए और किसी के नाम नहीं आया। और उसके साथ साथ सर ने मेरे से बोला कि काजल तुम अब तो पुरानी हो चुकी हो, तुम एक काम किया करो, अब तुम काम कम किया करो, जो न्यू आ रहे हैं उनको ट्रेन किया करो। ये बोला सर ने। तो मैं इसी बात के जगाने बोल रही हूँ और मेरी जितने भी अर्जियां हैं और जितनी भी प्रार्थना करती हूँ बाबा सरकार सब पूरी करते हैं। और अभी तो बिना पैसे की अर्जी चल रही है वो वैसे ही पूरी हो जाती है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता अर्जी लगाने का, वैसे ही प्रार्थना कर लेती हूँ, काम करते करते तो वो काम हो जाते हैं। और बाबा सरकार की चरणों में जो अर्जियां लगी है बाबा सरकार उन पे भी कृपा करो बाबा सरकार। और मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेलवार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। जय बाबा की जय, बाबा की जय। सीताराम। हमने अर्जी लगाई थी गाड़ी की, गाड़ी ले की सोच थी कि ले बाबा दिलवा देंगे। ऐसी बात कर रहे मेरे की गाड़ी देख लो तो कह रहे हाँ बाबा से प्रार्थना करो गाड़ी उठा ले। तो बस अभी 3 दिन पहले बात ही करी, फिर एक दिन फोन आ गया कि भैया ये गाड़ी बिछ रही है तो सेकंड हैंड 7-8 महीने पुरानी पर गाड़ी नहीं रखी है। तो बात करने गए, पता नहीं बालाजी महाराज ने कैसी कृपा करी, बात ही करते करते गाड़ी घर उठा लाए। देखिए चाबी गाड़ी का बात करने गए गाड़ी घर ले आए। मैंने की पैसे तो बाबा की कृपा 50 रुपये अर्जी लगते, 50 रुपया दे आए उसको एडवांस के तौर में 50 रुपया के। हाँ तो मैंने की चलो बढ़िया बालाजी ने कृपा कर दी, गाड़ी आ गई। तो गाड़ी ले आए। एक मैंने लड़का की अर्जी लगाई थी कि बोर्ड की परीक्षा थी कि अच्छे पास हो जाए, उम्मीद नहीं थी तो अभी बढ़िया नंबर आया है 80-85 उसके नंबर बन गए। ये मेरी दूसरी अर्जी। तीसरी मेरे निर्जला 11 से 5 व्रत रखा था, नहीं बालाजी महाराज पहली बार रख रही हूँ, पानी तो नहीं पीऊंगी। मैंने कही शायद सफल
श्री राम जय बाबा की। बाबा, मैंने एक छोटी अर्जी लगाई थी कि मेरे बहू बेटा में बहुत लड़ाई होती थी, तो बहू मायके चली, मतलब बेटा बुलाने को तैयार नहीं था, तो मैंने छोटी सी अर्जी लगाई कि बाबा बहू घर पे आ जाए। वो बेटी है, बहू भी नाती भी है, आ रही, लेकिन अभी बच्चा जो लड़का है ना बोलता है ढंग से बहू से, ना बच्चों से, ना अच्छे से, मतलब बीवी बच्चों को नहीं रखता है। तो मैं यही चाहती हूँ बाबा महाराज अच्छे से अपने बीवी बच्चों को रखने लगे, है प्रेम से अपनी गृहस्थी संभालने लगे, बस ये चाहती हूँ बाबा महाराज, है तो इसी के जयकारे बोलना चाहती हूँ। माँ महाराज निकिता जॉब पे से आई और आकर है ना सीधे ऊपर जा रही थी कमरे में, तो ना एकदम है ना उसने कही मम्मी गिरगट आया है, तो मैं उठ गई, सो रही थी, गिरगट को भगाने गई तो वो गिरगट है ना सीधे ऊपर चढ़ गया, पेड़ों में चला गया, पेड़ों में से लटक के वो लास्ट वाली डंगाल है ना उसमें लटक गया, बिल्कुल लास्ट वाली में। वो मेरा बाहर जाना हुआ, वो मेरे ऊपर आके गिरा, मैं डर के मारे ना उसको हटाते हटाते मैं 3 उल्टियाँ खा के इतनी बुरी गिरी, तो हमारे मेरी छाती में दर्द के मारे वो परेशान हो गई, तो मेरा सही नहीं हो पाई थी और बेहोश टाइप की, बजी नहीं रहा वो बेहोश टाइप की हो गई। मैंने अर्जी लगाई, मेरे बाबा महाराज मैं अभी बीमारी से उठी हूँ, सही रहूँ, नहीं मैं बार कुछ ना कुछ नहीं तो मेरे को गिरगट ही गिरना, मैं ऐसे बीमार कर दिया। मैंने अर्जी लगाई, तब से मेरे को आराम है। बाबा हमारा गिरगट का गिरना कुछ खराब तो नहीं होता? खराब होती है। और ये वाले कंधे पे गिरा था, उतना बड़ा था, कल बहुत डर लग रहा था उसको देख के। गिरगट गिराया तो माल आएगा। श्री बालाजी महाराज की जय। बाबा उस दिन से गिरगट गिराया ना बार बार वही नजर आता है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। चक्कर है ना। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा जी हम 29 तारीख को वैष्णो देवी गए थे, तो घर पे प्रार्थना करके गए थे, मंदिर तो आ नहीं पाए थे इसलिए घर पे प्रार्थना करके गए थे, तो हम अच्छी तरह से पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ पहुँच के हमने यात्रा भी शुरू कर दी। रात में 3 बजे इतना जोर से आंधी तूफान आया, इतना जोर से बहुत बड़े बड़े पत्थर ओले गिरने लगे, तो हमने बालाजी महाराज से वहीं पे प्रार्थना की। बालाजी महाराज और माता रानी ने इतनी कृपा की कि इतने बड़े बड़े ओले पत्थर गिर रहे थे और 1 घंटे में वो तूफान इतना भयंकर आया था, मगर 1 घंटे में वो शांत हो गया और हम लोगों ने अच्छे से चढ़ाई कर ली और हम लोगों ने अच्छे से चढ़ाई कर ली और माता रानी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसलिए उस बात को जयकारे बोले, और जो भी घर पे छोटी बड़ी आरती जो भी लगी है उन सभी के मैं हमारी जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज आपसे हमने एक प्रार्थना करी थी कि हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए, तो मुझे फायदा आया उसमें। बाबा की कृपा से पूरा सही हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और बाबा महाराज जो बच्चे की चोट लगी थी उसके कंधे में दर्द है, पट्टा चढ़ा है, मैंने आपकी अर्जी भी लगाई थी, आपसे प्रार्थना भी करी है बाबा, और आपकी जन्म रूप में उसको दवाई भी दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है 2 दिन से कि बाबा की कृपा से उसका पूरा जो कंधे में मांस फट गया है वो बिल्कुल सही हो गया होगा, दर्द भी सही कर देंगे बाबा। अब उसका पट्टा बाबा जल्दी से हटा दूँ, मैं इस बात की और जयकारे लगा रही, और भी मेरे जयकारे रह गए हम बाबा सरकार, उनको मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। आप कृपा बरसाएं मेरे बच्चों के सब परिवार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज
मैंने अर्जी लगाई थी छोटी, मेरा लड़का 10th में पास हो जाएगा तो अर्जी जयकारा बोलूँगी। अच्छे नंबरों से पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन आया है। इसलिए जयकारा बोलूंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। मैंने अपनी छोटी सिस्टर की बच्ची की अर्जी लगाई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, किसी ने राई ला के रख दी थी, मकान मालिक को दे दी थी। वो कहाँ गया? साल कहाँ गायब हो गया? हेलो हेलो, जय श्री राम। मैंने अपने सिस्टर की बच्ची की अर्जी लगाई थी, उसकी तबीयत बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती थी। एक बार अर्जी लगाई, मैं आ नहीं पाई जयकारा बोलने, फिर मैंने दोबारा अर्जी लगाई, किसी ने राई ला के रख दी थी, तो वो अचानक से बहुत तेज रो रही थी। जैसे ही मैंने अर्जी लगाई तो वो ठीक हो गई, तो मैं उसके दोनों जयकारे बोल रही हूँ। और लास्ट मंगलवार में अपने बेटी को लेके आई थी, लेकिन आपने बोल दिया था उसकी तबीयत खराब है, घर जाओ, जाते जाते उसको आराम लग जाएगा। उसको आराम लग गया, मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, बस वो अच्छे ही रहें, उसके मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। कल मैंने घर में ही बालाजी महाराज की अर्जी लगाई, क्योंकि मेरे लिए 1 घंटे के अंदर में बहुत बड़ा टेंशन आया कि लड़की ने बोला कि मुझे मैनेजर बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने बालाजी महाराज की छोटी अर्जी लगा दी, वहीं पे रख दी अपनी पूजा में। तो आज मैनेजर का फोन आया कि तुम ड्यूटी पे आ जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी थी। तो मैं बालाजी महाराज की अर्जी के पैसे देने आई, इसलिए जयकारे लगा रही हूँ। तो मेरी कल 1 घंटे की समस्या रात ही रात में बालाजी महाराज ने अच्छी प्रॉब्लम स्वीकार कर दी। इसलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। दूसरे जयकारे में इसलिए लगा रही कि छोटी बच्ची को मैंने महाराजी से जलवाया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर पे लेके गई, डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है। उससे पहले मैंने हनुमान जी के पैसे रख दिए कि इस बच्ची को कोई बीमारी ना निकले, तो वो नॉर्मल है, अच्छी है, महाराजी से जलवा ली। इसलिए आज मैं उसकी भी अर्जी के पैसे दी थी, इसलिए जयकारे लगा रही हूँ कि महाराज जी से मेरे जो भी काम है सब बन रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा की। मैं मुल्तानी मिट्टी खाती थी बहुत, कम से कम 30-35 सालों से। और अगर जो भी मैं अर्जियाँ लगाती थी वो मेरी पूरी होती थी, मगर मैंने कई साल बालाजी महाराज मेरी मिट्टी छुड़ा पाए या नहीं, तो मैंने उनसे विनती करी। इतनी बीमार हो गई थी कि अस्पताल में खून की बोतल भी चलाने के लिए बोल दी थी। तो इसके पापा को 1-1.5 साल से रह नहीं रहे मेरे साथ, और मैंने कहा मेरे बच्चे 3 हैं, जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बताओ क्या करूँ मैं। हे बालाजी महाराज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी मुल्तानी मिट्टी छुड़ा दीजिए और मुझे कुछ भी ना हो। हाँ, उसी के बोल रही मैं, उसी बोल रही। तो भैया मेरे बच्चों ने कोई तो मतलब अस्पताल में गए तो मतलब कहीं कैसे चढ़वाए, मेरी खून की बोतल, इतनी तबीयत खराब हो गई तो ना मेरे को कोई खून की बोतल चढ़ी ना कुछ भी हुआ। अच्छी वाली खड़ी हूँ, मैं उसी के जयकारे लगा रही हूँ। और मेरी मुल्तानी मिट्टी भी छूट गई, 4 महीने हो गए, जो कम से कम 30-40 साल से खा रही थी मैं, उसी के जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम। बाबा मैं 2 तारीख को शादी में गई, गार्ड में मेरे घर की चाबी गिर गई, मेन चाबी पूरे गार्ड में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। मैं परेशान होगी, रात से मेन ताला कैसे तोड़ूंगी आगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पूरा गार्ड घूम गया, चाबी लगी
के। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। गोयल साहब की शादी थी, वहाँ गई थी, वहाँ चाबी गिर गई है रिसोर्ट में। बहुत बढ़िया, चाबी मिल गई, अद्भुत चमत्कार। वही तो नहीं, रात को ताला कहाँ से तोड़ दी, रात को 12 बजे आके बहुत परेशान हो रही, बाबा ऐसे चाबी मिली है, बालाजी भाई ने खुश में आके रख दिया वहाँ पे। इसलिए मैं जयकार बोल रही हूँ, बाबा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। अरे बात है मतलब भाई मैं अपने बेटे के लिए और अपने घर से भी कोई बात प्रार्थना करती हूँ, आप भी पूरी करते हैं। लेकिन अभी मेरा फ्लैट है यहाँ गोविंदपुरी में, मैं रह रही हूँ, लेकिन बेटे का कुछ काम नहीं हो रहा, ना शादी हो रही है उसकी। इसलिए मैंने प्रार्थना की थी कि इसका काम हो, और लेकिन हमें वहाँ पे इंदौर जाना पड़ा कि फ्लैट लेना इंदौर में, लेकिन 2 साल से हम परेशान हो रहे थे, नहीं मिला। भोपाल में मिल गया, 29 तारीख को उसकी रजिस्ट्री हो गई है। अब आप अपने कृपा बनाना और उसके सारे काम बेटे के करना, शादी और काम वाम का सब। अभी तक आपने जितनी इच्छाएं पूरी की हैं, आगे भी पूरी करना। वो बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने अपने घर में महाराज जी, मेरी बच्ची का ATM खो गया था, तो उसने बोला कि मम्मी मेरा ATM रखा हो, तो बोल गई ATM देखो करके। तो मैंने घर पे ATM देखा, बोलो बोलो। तो मैंने घर पे ATM देखा तो ATM नहीं मिल रहा था। पूरे घर में देख लिया, सब जगह देख लिया, उसमें अपने बेड में देख लिया, नहीं मिला। फिर मैंने बाहर से प्रार्थना की तो 2 दिन तो नहीं मिला, जहाँ मैंने देखा वहाँ पे भी नहीं मिला। और फिर उसी जगह पर मेरी छोटी बच्ची को मिला ATM, उस पर के जयकारे लगाए। और मैंने महाराज जी से अपनी मम्मी को चढ़ाया तो वो भी सही हो गई, उनके जयकारे लगा रही हूँ। और मेरे को बालाजी महाराज ने दर्शन दिए 4-5 दिन पहले। बड़ा मेरे जैसा बंदर था, एक मेरे जैसा बंदर था, वो आया और बच्चे को ऐसे ऐसे करने लगा हाथ से। तो मैं कह रही हूँ हट हट, मैंने कहा अरे ये तो खा लेगा मेरे को। तो मैं जय श्री राम जय बाबा की बोलने लगी, तो बंदर कहता है रुको रुको, पहले मुझे बोलने दो जय श्री राम जय बाबा की, उसके बाद तुम बोलना। तो उसके जयकारे लगा रही हूँ, बाबा ने मेरे को दर्शन दिए, सही बात के जयकारे बोल रही हूँ। अगर कोई रह गए तो उसको भी स्वीकार करें। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा जी की कृपा से क्या कहते हैं, थोड़ी लैंग्वेज की नौकरी की चक्कर में बात हो गई थी, तो क्या कहते हैं मालिक इनने बोला था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। 18 साल से नौकरी कर रहे थे, जब बॉस ने ही गलती मानी थी, उसी के बाद मेरे हस्बैंड नौकरी पे गए। इसी बात की मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम जय बाबा। बाबा महाराज मेरी बहू की डिलीवरी हो रही थी, उस टाइम गई थी हॉस्पिटल में, और रात भर रोई थी, रात भर कि मम्मी मेरा ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन करा दो। मैडम कह रही कि जब डिलीवरी नॉर्मल हो रही है तो ऑपरेशन क्यों करें हमारा। तो रात भर रोती, मैं कही बालाजी महाराज इसको निपटा दो, बालाजी महाराज निपटा दो। सवेरे के 7-7:30 बजे की डिलीवरी हुई थी उसकी। मैं उसके जयकारे लगाने आई हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बालाजी महाराज मेरा बच्चा बीमार हो गया था, भर्ती था, तो मैंने वहीं से कह दी थी बाबा की शादी लगा दी थी, और मैंने कि मेरा बच्चा घर पे छुट्टी हो
जयकारा लगा रही है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। इसलिए समाज के बारे में बोला था, वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहें और मैं उनके जयकारा बोल रही हूँ और जो मेरे व्यापार हैं उनके भी जयकारा बोली। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। पिछले मंगल को मेरे गर्दन में काफी टाइम से दर्द था, जब सो नहीं पाती थी, बची खाती नहीं थी, तभी मेरे गर्दन बहुत दर्द होता था। पिछले मंगलवार को मेरा बहुत दर्द हो रहा था, यहाँ पे बैठे बैठे मैंने महाराज जी से झड़वाया और महाराज जी से प्रार्थना करी, तब से मेरे गर्दन में दर्द नहीं है। उसी के मैं जयकारे बोलने आई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री एक दूसरे दिन ही गिर गई। मैंने कहा बालाजी महाराज मुझे गाड़ी सिखवा दो, और जब भी गाड़ी देखने को यही कहूँ जय बालाजी महाराज। तो मैंने ये कहा जिस दिन मैं अपनी गाड़ी से इधर आऊंगी उसी दिन जयकारे लगाऊंगी। आज मैं गाड़ी से आई हूँ और ये समझ लीजिए मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आती। मेरे खुद के फादर पापा ने मना कर दिया तुम रहने दो, तुम नहीं सीख पाओगी, तुम्हें साइकिल नहीं आती है। लेकिन आज मैं पूरी तरीके से सीख के और यहाँ आई हूँ पहली बार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। महाराज मैंने मेरा बच्चा बीमार था, वो भर्ती हुआ था मतलब, तो पहले मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी, अभी उसको थोड़ी तकलीफ रह गई है। बाबा वो भी अच्छी हो जाए, मैंने घर में ही लगा दी थी अर्जी, तो मैंने दे दी है। उसको आराम है, बाबा पूरी तरीके से आराम पड़ जाए। पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से इलाज करवाऊँ उसका, मेहरबानी हो जाए बाबा की, उसी की जयकारे लगाने आएंगे। बालाजी मैं पांचवी क्लास में पास हो गया। जयकारे लगा रहा हूँ। जय श्री राम। जय बाबा महाराज पेड़ में दर्द हो गया था और बहुत ऐसे नहीं थे बनाने के लिए। बाबा मैं बहुत लगाई थोड़ी सी मोर पेड़ में बंद बाबा महाराज, बाबा मिल गए बाबा महाराज। और जी बाबा मेरी फोन लगी है, बाबा चली शिकायत करो बाबा, वो तुम्हारा बहुत भरोसा है। जय श्री राम। जय बाबा। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा महाराज।
बाबा सरकार जो हम कहते हैं बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा हमारी स्वीकार करते हैं बाबा, और बाबा जो भी जगह लगे बाबा भूल सुख से स्वीकार करे बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम जय बाबा की। मैंने अपने बच्चे की अर्जी लगाई थी, उसके इंटर के पेपर थे, तो मुझे तो मतलब बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा कम पड़ता है, तो मुझे बहुत चिंता थी कि ये कैसे पास होगा। तो कहता मम्मी मैं तो पास हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा हाँ बालाजी महाराज तुझे पास कर देंगे। कह रहा लेकिन मैं अपना रिजल्ट नहीं देखूंगा, कोई और देख के ही मुझे बताएगा कि मैं पास हुआ कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तो मैंने बड़ी अर्जी लगा दी थी, तो मुझे तो बालाजी महाराज पे विश्वास था कि मेरा अच्छा ही करेंगे बालाजी महाराज। तो वो पास हो गया 2nd डिवीजन से इंटर में, उसी की मैं जयकारे बोलने आई हूँ। और ये लाडली बहना चल रही है ना, तो लाडली बहना में क्या है मेरी ड्यूटियाँ लग रही है, तो मैं सबकी डीवीडी वगैरह जिसकी जो समस्या आ रही है तो सबको कॉल लगा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं अपना काम तो देख ही नहीं पा रही, समाज सेवा में ही लगे हैं, सबको काम देख रहा है। तो मैंने बालाजी महाराज से ऐसे बोला कि भैया मेरी डीवीडी वगैरह सब सही निकल जाए, और आज जो छोटी वाली बहन कर रही किरण जी, तो अपना प्रमाण पत्र तो ले आओ। मैंने कहा नहीं सबका देख ले, अपना तो बालाजी महाराज ही देखेंगे। तो आज मैं घर पे गई तो मेरी देवरानी कह रही दीदी ये तुम्हारा प्रमाण पत्र लाई हूँ तो तुम ले लो, और 1 रुपया भी आ गया महाराज जी। तो उसके पीछे मतलब बिना जाए गए बालाजी महाराज, मतलब मैं सबका कर रही हूँ तो बालाजी महाराज मेरे भी ध्यान रख रहे हैं कि मुझे कहीं पे भी नहीं जाना पड़ा और मेरा काम हो गया। और बालाजी महाराज जो भी मैं मतलब मन में सोचती हूँ तो मेरा काम मतलब भगवान पूरा कर देता है बालाजी महाराज। ऐसे ही मेरी कृपा मेरे बच्चों पे और सब पे भी बनाए रखने बालाजी महाराज। और जिसके भी जो भी जयकारे ले रहे हैं वो सामूहिक जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बालाजी महाराज इस बार मैंने ना 11 का व्रत रखा, वो भी निर्जला। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, और मैंने तो जिस दिन मैंने व्रत रखा तो ये कह रहा क्यों आज तेरी इच्छा हो रही है कि व्रत रखने की, तू चाय नहीं बना रही है, नहीं तो सुबह सुबह तेरी चाय चढ़ती है। तो मैंने कहा हाँ नहीं मैं नहीं रख पाऊंगी, निर्जला व्रत मैं कहाँ से रखूंगी। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये रहते हैं तो महाराज जी एक दिन इनसे कहने लगे अब तुम्हारी पत्नी कब रहेगी। तो मैंने तो सोचा मैं कभी नहीं रह सकती भैया निर्जला व्रत, वो भी मैं नहीं रह सकती। लेकिन उस दिन मैंने हिम्मत बांध के रख लिया, मैंने कहा अब मैं निर्जला व्रत रख लेती हूँ, महाराज जी और बालाजी महाराज जी मेरी कृपा रखेंगे मेरे पे। और मेरे को महाराज जी मेरे ऐसे कट गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने निर्जला व्रत रखा है। तो उसी के भी मैं जयकारा बोलना चाह रही हूँ बालाजी महाराज। एक दिन मैं फॉल लगवाने गई साड़ी की, तो वो आंटी भी मेरे से बोली मैंने कही मेरे मिस्टर रहते हैं, तो कहने लगी तुम क्यों नहीं रहती, तुम भी रहो। तो मैंने सोचा बालाजी महाराज ने भी मेरे से कही और इन आंटी ने भी, मेरा कुछ तो भला होगा इस व्रत से। तो मैंने उस दिन रख लिया, मैंने कही सब मैं तो भगवान बालाजी महाराज पे ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने वो व्रत रख लिया, इसलिए के भी मैं जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम जय बाबा की। पापा महाराज मेरे बेटा के इस साल 8th के बोर्ड थी, तो वो पास हो गया, 70% बनी उसकी। और अभी मैं आ रही थी जब, तो मैं टेम्पो के लिए खड़ी थी, दीदी थोड़ी लेट हो गई, तो वहां से एक पागल आया। तो पहले तो उधर खड़ा रहा तो मेरे को कोई वो नहीं हुआ, फिर वो आके ऐसे मैं खड़ी ऐसे आके खड़ा हो गया और पागल था, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा पता नहीं दीदी अभी तक नहीं आई और ये पागल यहीं खड़ा है। तो मैंने बाबा का नाम लिया, मैंने कहा इसको बाबा महाराज इसको ऐसा कर दो कि ये चला जाए यहाँ से। और वो 2 ही मिनट में वहां से ऐसा गायब हुआ कि मुझे दिखा नहीं। और मेरे बच्चों की तबीयत और सब मेरे परिवार पे सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा महाराज, मेरे भाइयों पे सब पे।
और मेरे बच्चों पे और उनकी तबीयत वगैरह खराब होती है उनको भी स्वस्थ रखना। बाबा महाराज मेरे पैर का और हाथ का दर्द भी पूर्ण तरह से सही करना, मुझे आराम दिखे। मैं सामूहिक जयकारा बोलती हूँ, मेरे जो भी रह गए हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री बड़े दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। बाबा महाराज लड़की की बच्चे हुआ तो बाबा महाराज तो हमारा अर्जी लगा दी, बाबा महाराज निकल निबट जाए। तो बाबा महाराज बंदा दिल्ली तक फोन आया सगे को, तब तो बहुत हालत खराब है, तो अस्पताल थोड़ी अस्पताल भर्ती करते तो अस्पताल में लाया बाबा महाराज। भर्ती करे तो मंदिर कह रहे जच्चा बच्चा को दोनों खतरा है, एक भी नहीं बचेंगे। बाबा महाराज हमको घबराया बहुत जोर से। तो बाबा महाराज बोले तो तुम ले जाओ अस्पताल, बहुत बड़े सप्ताह करके फिर अस्पताल में ले गए। तो माँ कही खून दे तो खून ही पड़ेगा। फिर मेहनती जी महाराज फोन लगा, हमारी माँ मेहनती जी महाराज हमारी बच्ची की बहुत हालत खराब बता रहा है, कह रहा है जच्चा बच्चा को दोनों खतरा है। तो बाबा महाराज हमारे फिर मेहनती जी महाराज ने कही को खून नहीं चढ़े, वो खून चिंता मत करो, को कमी नहीं है, खून होने की बच्चा नहीं का हुए वो। तो बाबा महाराज हमारा शांति पकड़ ले। फिर हम जनता फिर हम दिल्ली को जाकर हम बैठ गए गाड़ी में, हमारे जनता फोन लगा मंदिर गाड़ी में आते। बाबा महाराज हमने कही हमने अपने सगे से हमने तो खून मत दिखो कहते हैं, हमने नर्जी ने मना करता किया, नर्सन नहीं मानी। फिर मैं 5.5 ग्राम खून निकलवा लो सगे को ले लो मैंने। बाबा महाराज संजय रात के पहुंच गए, जाए रात मोड़ी अंदर ले गए और सवेरा बच्चा है बाबा महाराज नी का खून नॉर्मल बच्चा रहा, कोई दिक्कत नहीं, नी का रहा खून अच्छी तरह, ना खून रहा ना कछु रहा। लेते रहा था सदा बढ़िया। बाबा महाराज कृपा बनाए रखियो सबन पे, और हम जगह लगा रहे बालाजी अरे बाबा पे आए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। बाबा महाराज 2-3 बरस से परेशान थी और मैं जयकारा नहीं लगा पा रही थी। तो मैं ये कहती थी अपने बच्चों से मुझे कुछ पैसे दे दो, तो मेहंदीपुर बालाजी आपकी जो अर्जी लगाई थी वो पूरी हो गई है, तो मैं आपको दर्शन करवा लाऊं। तो क्या बोलते हैं बच्चे देते नहीं थे पैसे और ना ही सुनते थे। मैंने बालाजी से प्रार्थना करी कि बालाजी महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने दिनों से जुड़ी हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ। बालाजी महाराज ने फटाक से सुनी और बालाजी महाराज ने दूसरे ही दिन उसको मेहंदीपुर बालाजी अकेला ही भेज दिया और खाटू श्याम बाबा से, और फिर भेजा तो बालाजी महाराज ने ऐसा भेजा कि 2 बार बुलाया, 2 बार, अब तीसरी बार फिर भी कह रहा मैं और जाऊंगा। बाबा महाराज चमत्कार है आपका, तो और ऐसे ही चमत्कार कृपा बरसी रहे। तो बाबा महाराज हम कभी कोई दुखी नहीं, जयकारा लगाना चाहती हूँ बाबा महाराज का। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। और भी जो भी रह गई है मेरी जयकारे उसके भी लगाना चाहती हूँ, मैं भूल चूक में हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। बाबा महाराज की हमने छोटी अर्जी लगाई थी पिछले मंगल को, छोटी बहू के चेहरे पे
काले काले निशान बन गए थे, उन्हीं बाबा महाराज सही हो जाए। तो बाबा की जल बहुत रोज पिला रहे थे, वो लगा रहे थे, सब उनको फायदा है। मैं इस बात के जयकारे लगा रही हूँ बाबा, जो भी थोड़े बहुत दाने या कुछ भी रह रही हैं काले निशान बाबा बिल्कुल सही कर देंगे। इस बात की जयकारे लगा रही हूँ बाबा। एक जयकारा नाती का लगा रही हूँ कि हमने छोटी अर्जी बहुत पहले लगाई थी, जयकारे भी लगा रहे हैं बाबा, दोबारा से लगा रहे हैं कि हमारा नाती रोता रहता था और कुछ खाता नहीं था और रोता ही रहता था बाबा की सबकी कृपा से। तो अब बाबा की कृपा से वो खाना भी खाने लगा है, खेलने भी लगा है, उसके रोने में भी कमी आ गई है, अब रोना भी कम कर दिया उसने। तो बाबा की कृपा से पूरी तरीके से पूरा खाना खाएगा और खूब अच्छे से खेलेगा, बिल्कुल नहीं रोएगा बाबा, और बोलने भी लगेगा बाबा। आपके ही भरोसे हैं, आपने ही दिया था बाबा। इस बात के भी जयकारे लगा रही हूँ। और भी बाबा, हम जैसे गली में निकलते हैं तो हमें गली में कुत्ते मिल जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है, तो हम मन में ही बाबा का नाम लेने लगते हैं कि बाबा महाराज इसको हटा दो। तो मन में जो बाबा का नाम लेते हैं तब तक तो वो अलग चला ही जाता है। इस बात के भी जयकारे लगा रही हूँ बाबा। और बाबा, हमने निर्जला के आरस का व्रत आज 18-19 साल से किया है। तो बाबा महाराज पहले हम अपने मायके में अपने भैया से पूछ लेते हैं, वो पंडित से पूछ के पानी पीते थे सगुन से, जब मुहूर्त रहता था तो वो हमें बता देते थे, उसी तरीके से हमारे तक करते आए थे। वो एक बार वो आम का जूस तो उसी तरीके से भगवान का भोग लगा के कन्याओं को दे के फिर पी लेते थे। लेकिन महाराज जी ने अब की मना करी थी कि निर्जला रहना है तो बिल्कुल कुछ नहीं लेना है, अगर ऐसे स्वार्थ के हिसाब से रहना है तो कोई आम के लेते हैं, कोई कैसे। तो हमने इस बार बाबा महाराज जी की बात सुनी तो हमने उसी तरीके से किया जैसे महाराज जी ने बताया, बिल्कुल पानी नहीं पिया। तो बाबा की कृपा से बिल्कुल प्यास नहीं लगी और सवेरे ब्राह्मण को भोजन करा के फिर खाना खाया, पानी पिया, बाबा की कृपा से अच्छे से निर्जला ग्यारस हुआ। ऐसे ही अब बाबा कृपा बनाए रहें, ऐसे ही रखवाते रहें तो ऐसे ही रहेंगे। और बाबा जो भी कोई जयकारा रह गया हो उसके भी सामूहिक जयकारे लगा रहे हैं। अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे, अपने भक्तों पे ऐसे ही बरसाते रहना बाबा, ऐसे ही हाथ रखे रहना सब भक्तों पे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मंत्री महाराज की जय। श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, बहन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार, मेरी अगर 20 दिन से पता नहीं क्या हो गया था कि सैलरी थोड़ा होल्ड हो गई थी किसी कारणवश, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तब से तो मैंने आपसे विनती नहीं की। और जिस दिन मैंने प्रार्थना की उस दिन के बाद 2 से 3 दिन के अंदर मेरी सैलरी चल गई, और जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएगी, क्योंकि मेरे को मना ही कर रहे थे कि नहीं आएगी, होल्ड हो गई है। तो फिर वो अपने आप ही आपकी प्रार्थना करने से वो आ गई। तो इस बात के जयकारे बोल रही हूँ बाबा महाराज। और बाबा महाराज, मैं सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ, मेरे स्वीकारिएगा। महिलाओं के समझ जयकारे पूर्ण हुए। मुझे महिलाओं के जयकारे समाप्त हो चुके हैं और जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहें वो खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और बाकी सब लोग साइड में हो जाएं। जो भी भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। गुरु जी के चरणों में, बहन जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे सदगुरु श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में, सीता मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा मेरी क्या 3-4 दिन पहले बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि पूरी रात भर में जगता रहा, ना तो नींद आए, सब दर्द के मारे। तब मैंने बाबा से विनती की और अर्जी लगाई तो मुझे आराम तब तो नहीं मिला, पर दूसरे दिन अच्छी दवाई तो मुझे आराम मिल गया। और उसमें शायद मेरी कुछ बहुत बड़ी गलती भी थी
जिसकी वजह से बाबा ने मुझे कहीं ना कहीं कुछ दंड भी दिया था, वो महाराज जी को पता है, पर उन्होंने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि ऐसी गलती जीवन में दोबारा नहीं करूंगा। और एक दूसरा सबसे बड़ा जयकारा मैं बोलने जा रहा हूँ कि बाबा की कृपा से, मतलब मेरे गुरु जी की कृपा से, बहन जी महाराज की कृपा से, मेरे प्रभु सदगुरु श्री बालाजी महाराज जी की कृपा से और श्री रामचंद्र जी और सीता मैया जी की कृपा से उन्होंने मुझे ऐसा भक्ति का दान दिया है जिसके लिए मैं जीवन भर कई जन्म भी ले लूंगा ना, तब भी इतना बड़ा उपकार उन्होंने मुझ पर किया है। आज उन्होंने मेरे हृदय में भक्ति बाबा के, मतलब श्री रामचंद्र जी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर व्यक्ति के लिए हृदय में ऐसा वो किया है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसके लिए भी मैं एक जयकारा बोलना चाह रहा हूँ। और जो भी मेरा व्यापार है, जो भी, मतलब मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी बाबा का व्यापार है वो सारा सब कुछ श्री रामचंद्र जी ने और बाबा ने के चरणों में है, और उसके मालिक वही है, वही सब कुछ देखते हैं, वही करते हैं, तो वही उनके चरणों में है। उसके लिए भी मैं जयकारा बोलूंगा। और मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा छोटा बड़ा जो भी कुछ होता है उसके लिए भी श्री बालाजी महाराज जी को ही श्रेय दूंगा मैं। और जो भी मैं छोटे बड़े काम की अर्जी भी लगाता हूँ वो मेरी तत्काल रूप से पूर्ण करते हैं, उसके लिए भी सामूहिक रूप से जयकारा लगाऊंगा। इसीलिए आप सब लोग मेरे साथ में जयकारा बोलिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराम सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बातें मत करो भाई। प्रभु श्री अबले रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, बालाजी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, मेहंदी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। हे प्रभु बालाजी कृपा महाराज, आपने इतनी अटूट कृपा की है कि महाराज आपकी महिमा का हम बखान नहीं कर सकते, और सामूहिक रूप से आपसे जयकारे लगा रहे हैं। महाराज गलती अपराध को क्षमा करें, ऐसी करुणामयी दृष्टि बनाए रखें। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, बोल श्री शारदा मैया की जय, बोल श्री भैरव बाबा की जय, बोल श्री प्रेतराम सरकार की जय, बोल श्री महाराज की जय, बोल श्री सच्चे दरबार की जय, बोल श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मैंने बेटा के लिए अर्जी लगाई थी छोटी, वैसे तो मैं 3 दिन अर्जी लगा चुका हूँ बेटे के लिए। 5वीं के बोर्ड किए थे, तो उसमें कुछ संकेत मुझे मिल गए हैं, उसका मैं जयकारा लगा रहा हूँ। और बाबा से मेरा निवेदन है कि पूरा फल उसको मिले। मैं उसका संकेत मिल रहा है, उसका जयकारा लगा रहा हूँ। और फिर काम होने पे मैं बड़ा जयकारा लगाऊंगा बाबा के दरबार में, जोर से लगाऊंगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराम सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज को मैं कराऊं। बालाजी महाराज वैसे तो जो भी काम करते हैं वो आपका, बालाजी महाराज वैसे तो जो भी काम करते हैं आपका नाम लेके कार्य करते हैं और कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं परिवार से ओरछा मंदिर राम दरबार लाल मेला के दर्शन के लिए गया था, और मैं उसको बोल के गया था, महाराज जी अपनी गाड़ी से ही गया था, तो मेरे की महाराज जी की परेशानी ना हो, अच्छे से दर्शन हो जाए वहाँ पे। और बालाजी महाराज का आशीर्वाद था तो बहुत अच्छे से ओरछा में राम जी की दर्शन हुए थे, तो मैं इसके लिए जयकारा बोलना चाहूँगा। और बालाजी महाराज के जो पूरे परिवार का जो आशीर्वाद बना हुआ है वो समस्त कार्यों के लिए मैं जयकारा बोलूँगा। मैं जो भी कार्य करता हूँ बालाजी महाराज का नाम लेके करता हूँ, मुझे उस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता मिलती है, मैं समस्त अर्जियाँ मेरी पूरी होती है। सभी कार्यों के लिए मैं जयकारा बोलना चाहूँगा। स्वीकार करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराम सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम।
महाराज मैंने 5 लाख की अर्जी लगाई थी, तो बाबा की कृपा से मैंने चढ़वाया, तो उससे मुझे काफी आराम है। तो इस बात की बाबा से जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा सरकार, आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोट-कोट नमन। बाबा सरकार, आपके चरणों में कोट-कोट नमन। बाबा सरकार, मेहंदी महाराज चरणों में कोट-कोट नमन। बाबा सरकार, आपके चरणों की कृपा, आपके बिल्कुल चरणों की कृपा मेहंदी महाराज चरणों पर, मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और इस दरबार पर बरत रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरते रहे बाबा सरकार। कोई कारणवश बाबा अगर कोई जगह खुला हूँ, बाबा महाराज जगह को स्वीकार करें। और इन सभी भक्तों से मेरा निवेदन यही है कि बाबा सरकार के चलन है, लगाए जगह नहीं लगाए, बातें कर ले माँ महाराज अपनी कृपा सब पे बरसाती रहना। भक्त लोग हैं आपके भैया, भूल जाते हैं, गलतियां हो जाती, बातों में लगे रहते हैं। बाबा महाराज माफ करना। बाबा महाराज आपके जगह लगा रहे हैं, उनको आप स्वीकार करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री पिताजी को, सूर्य भगवान को और हनुमान जी को कि मैं हर किसी पर नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार जीवन में जरूर आया करूंगा 7.5 साल के लिए। तो 7.5 ही लोगों को आती है। उन्होंने कहा 7.5 साल आऊंगा, जीवन में एक बार आ जाऊं, और को ज्यादा कष्ट हुआ तो 2 बार भी आ जाऊंगा। हाँ, तो हनुमान जी कह रहे नहीं 7.5 नहीं। तो बोला प्रभु क्या कहने का करना है, मैं तुम 7.5 साल तो रहूंगा। तो बोला ऐसा करो, पहले 2.5 साल तो सबसे ज्यादा असर दिखा दो। जो तुम्हें करना हो, आदमी को भरा लो, उसको पटक दो, उसके जीवन खराब कर दो, उसका एक्सीडेंट कर दो, उसकी नौकरी छोड़वा दो, जो तुम्हें करना कर दो। पहले 2.5 साल और दूसरे 2.5 साल तुम उसको स्थिर रखना, और तीसरे 2.5 साल उसका धीरे से पीछा छोड़ देना। तो शनि महाराज ने वचन दे दिया, तो भगवान सूर्य भी खुश हो गए कि चलो कम से कम आदमी तो बचा रहेगा। तो इसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में 7.5 आती है। 7.5 आती है। तो पहला ढैया होता है 7.5, जब मैं ज्योतिष की बात पे आ गया हूं थोड़ा सा। पहला 2.5 साल जो होता है वो बड़ा कष्टदायक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है आदमी के, हर आदमी के जीवन में बहुत ही 2.5 साल कष्टदायक होते हैं। और अगले 2.5 साल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, यानी जैसा है वैसे ही रहता है और मजे में नहीं जाता। और जैसे उतरता शनि होता है, तो वो 2.5 साल क्या करता है, धीरे धीरे आदमी की नौकरी कहीं और दोबारा लग जाती है, धन आने लगता है, उल्टा टाटा कहीं से एक्सीडेंट तोड़ शनि महाराज तोड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो उतरता ढैया जो होता है वो शनि महाराज वापस वैसा का वैसे ही करके जाते हैं जैसे आदमी के ऊपर आए थे। तो ये वचन देख के भगवान सूर्य खुश हो गए। तो बोला मेरा शिष्य जो काम कोई नहीं कर सका, तो मेरे को गर्व है कि मैं ऐसे आदमी को अपना शिष्य बना रहा हूं। तब हनुमान जी को सूर्य भगवान ने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद हनुमान जी जिस प्रकार की सूर्य की गति चलती थी, तो उसी प्रकार गति से हनुमान जी चले, और ना चले और पूरे वेदों का ज्ञान लिया, पूरी शक्तियों का वो किया, अर्जन किया। और उसके बाद जब उनकी पूरी हो गई, तब भगवान सूर्य ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम जब जाओ मुझे ऊपर देख के मेरे से बात करने ना। मैं जब तक ये युग रहेगा, जो युग रहेगा मतलब चारों युग जब तक रहेंगे, तब तक मैं रोज सवेरे और शाम को तुमको दर्शन दूंगा।
तो तब से तो ये गुरु की महिमा है, क्योंकि हनुमान जी ने नहीं गुरु को गुरु चुना, गुरु बनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु बनाया। मेरा आशय कहने का यह है कि गुरु का भय तो बहुत जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे बताइए, बताइए। भगवान अरे क्या बात है भाई, ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न। भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? और को बताए? गुरु वशिष्ठ। धन्यवाद। गुरु हो क्या हो आप लोग गुरु क्या हो? आपको ये नहीं मालूम भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? पक्का भगवान श्री राम विश्वामित्र, भगवान श्री राम के गुरु थे विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी मालूम है कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे, विश्वामित्र जी ठाकुर थे। और एक उनको विश्वामित्र जी को राज ऋषि बोला गया है, राज ऋषि, क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। क्योंकि उस जमाने में जो ऋषि होते थे वो केवल ब्राह्मण ही हुआ करते थे, लेकिन ठाकुर जाति में, क्षत्रिय जाति में एक ही ऐसे हुए हैं जिनको जो ऋषि पद को प्राप्त हुए उनको राज ऋषि कहा जाता है। विश्वामित्र जी को हमेशा राज ऋषि का संबोधन किया जाता है, क्योंकि विश्वामित्र ही एक ऐसे क्षत्रिय हुए हैं कि जिन्होंने संपूर्ण भगवान शिव की प्राप्ति करी और पर ब्रह्म से प्राप्ति करी। महान क्रोधी क्षत्रिय स्वभाव कहां जाएगा? क्षत्रिय स्वभाव कहां जाएगा? महान क्रोधी। तो उनको शास्त्रों में राज ऋषि की संज्ञा दी गई है। राजा पद छोड़कर वो ऋषि बने। तो इसलिए 3 तारीख को गुरु पूर्णमासी है। और मेरा सुझाव है सभी भक्तों को कि जितनी जल्दी से जल्दी हम अगर किसी योग गुरु को गुरु बना लेते हैं तो वो क्या है, हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। गुरु बनाते ही जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। किसी की चुटिया और धोती कुर्ता तिलक देखकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। किसी की दाढ़ी जटाएं और त्रिपुंड और भगवा वस्त्र देखकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए, ये परखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम गुरु बनाने की सोच रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, उसके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, ये पैमाना होता है। ये पैमाना होता है, एक ही पैमाना होता है गुरु बनाने के लिए कि उसके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है। अगर किसी आदमी के पास ईश्वर की कृपा ही नहीं है, हम उसको गुरु बना देंगे तो कैसे भगवान को उनको बुला पाएगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पैर, बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद जो बताए। यानी एक तरफ भगवान खड़े होते हैं और एक तरफ अगर गुरु खड़ा है तो शिष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुरु के जाकर चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर भगवान के चरण स्पर्श करना चाहिए। ये गुरु के महीने हमारे शास्त्रों में बताइए। चूंकि गुरु पूर्णमासी आने वाली है तो जिनके गुरु हैं वो अपने अपने गुरु महाराज का पूजन करें। जिनके गुरु महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं वो उनकी तस्वीरों पर आशीर्वाद दें, क्योंकि जिनके गुरु हैं, जिस दिन गुरु पूर्णमासी होता है उस दिन गुरु बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप में होता है। कोई भी हो, बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन इस कलयुग में, आजकल के जमाने में बड़ा सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। बहुत से लोग पछताते हैं क्या गुरु बनाने के बाद, लेकिन और भी शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है। देखिए, अगर हमको कोई
ऐसा गुरु मिल जाता है जिसके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है, छल कपट दिमाग में है और भी चीजें दिमाग में है, तो मालूम है घबराइए नहीं। हम किसी और योग को भी गुरु बना सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 18 गुरु थे। महाराज जी, हमारी ननद है जति की लाइन में, तो उनने गुरु बनाया था। आज से 5-6 साल हो गए, तो उनने जैसे गुरु बनाया, उनका गुरु दूसरे दिन से जेल चला गया है। गुरु नहीं है, अब वो गुरु हो बना हो तो बराबर है, वो क्या कर रहे समझ में नहीं आया। देखिए मैंने अभी क्या कहा, पानी मैंने क्या कहा, गुरु बनाओ न पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान के। हम लोग क्या करते हैं, फेंक जाते हैं। बहुत से मालूम है क्या है, अरे बातचीत न करे, कौन पीछे बात कर रहा है, फिर कोई बात आ गई, अभी आपको बाहर डाल दूंगा। कितनी अच्छी बात ज्ञान के दे रहा हूँ और आप लोग पता नहीं आपस में बात करें। देखिए आपको एक और भी उदाहरण दूं, क्या है, बहुत से भागवताचार्य भागवत वाचने आते हैं, भागवत वाचते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि अरे कितनी अच्छी भागवत वाच रहे हैं। तो आखिरी दिन उनका एक चेला घोषणा करता है कि ये महाराज जी कल दीक्षा देंगे, जो महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हो तो कल 10 बजे नारियल, कपड़ा, फल, मिठाई और जो दक्षिणाओं लेकर आ जाना। तो चेला बोलता है। तो क्या होता है, जिस दिन भागवत की समाप्ति होती है और दूसरे दिन तमाम महिलाएं घर जाते हो, वो भागवत बड़ी अच्छी बात मिलने, ऐसे भजन गाए ठाकुर जी के, अरे मजा आ गया। तो अब हमको ये तो मालूम नहीं है वो कैसा है। और दूसरे दिन क्या होता है कि हम खुद भी जाते हैं और 10 जनों को ले जाते, चल तू भी चल गए, तू बन गए गुरु बना लिए, बहुत बड़े अच्छे भागवताचार्य है, बहुत अच्छी भागवत मानती है। अब गुरु दूसरे दिन क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सब जने सुनो भाई, कपड़ा धोती लिया, कौन कौन लाया है, बर्तन कौन लाया है, तिलक करो मेरे को। तो सब तिलक करके सामान देते आते हैं, उनका चेला समेटता जाता है और उसके बाद प्रभु माइक से कहते हैं सुनो एक मंत्र दे रहा हूं तुमको, सब लोग राम राम जपना। तो सब खुश हो जाते हैं। अब भागवताचार्य चला गया, अब गुरु पूर्णमासी आ रही है, वो कहे हमने गुरु बनाए थे ना, तो मेरी तस्वीर है और अभी है काम हो जाएंगे मालूम। अगर देवी बदल और मालूम होता क्या है, तो बेचारे गुरु पूर्णमासी में बड़बड़ाते हैं क्योंकि भागवताचार्य आए थे, 5 गए, 10 साल पहले दीक्षा तो ले ली हमने, लेकिन गुरु पूर्णिमा। तो ऐसे गुरुओं से भी दूर रहो। भागवत सुन के बहुत से लोग बह जाते हैं, ऐसे नहीं बहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं पंडित जी भागवत कहाँ बांध रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। और जो तुमसे ज्यादा सामान ले जाते हैं, नारियल, 5 बर्तन, कपड़े, वो सब जाके वृंदावन में बेचते हैं। हम जाते हैं वृंदावन हर महीने 1-1.5 महीने बाद हम जाते हैं वृंदावन, तो वहां देख के आते हैं, तो भागवत बांच के आते हैं पंडित जी, वो चिरा से कहते हैं 2 बोरी नारियल है, जरा बेचिया जा। तो मैं वहां जाता ऑटो में रख के नारियल लेके 2 बोरी, और वहां कहता है नारियल, किराने वाले से भैया ये नारियल है, उन्हें कहते हैं पता नहीं है 2 बोरी है, बोले मैं तो 5 रुपया के हिसाब से दूंगा, बोले ले लो बिल लो। फटाफट नारियल बेच के आते हैं। फिर जो कपड़े आप लोग देते हैं भेंट करो, वो कपड़े जाते हैं बिसरे, क्या नहीं होता। तो ये भागवताचार्यों का कटु सत्य है, क्योंकि जो वृंदावन जाता होगा उसको सब मालूम होगा। झूठ क्यों बोलूं, मेरे सगे मामा का साला जो है वृंदावन में बहुत बड़ा संत है, सगे मामा का साला बहुत बड़ा संत है। और संत क्या है, लूटमार, लूटो जैसे भी चाहो वैसे लूटो। हर साल लाखों रुपए के बर्तन बेचता है, भागवत करने जाता है, हर साल लाखों रुपए के बर्तन बेचता है, हर साल लाखों रुपए के कपड़े बेचता है। और हमें मालूम है क्योंकि हमारे मामा का साला है, तो हमको तो मालूम है सत्य बात। हमसे एक बार भेंट हुई तो हमसे बोला कितना बाल कमा रहे हो भाई,
हमने कहा मामा हम कुछ नहीं कमाते, जयकारा सुनवाते हैं। बोले कब तक जयकारा सुनोगे? माल खींचो माल, देखो मेरे झांसरम, मेरे भांसरम, मेरा भांसरम, मेरा भांसरम, मेरा झांसरम, मेरे इतने चेले, मेरे उतने चेले। मैं देख भाई, मेरे मामा जिस दिन तू मरेगा हजारों साल तक प्रेत दोनों भटके के प्रभु तूने लोगों का बड़ा शोषण किया है। अरे बोला मेरा आश्रम देख लो, वृंदावन में सबसे बड़ा आश्रम है मेरा। हम लोग उसके आश्रम में इसलिए नहीं जाते, न बहने जाए न हम जाए। और वो खूब खूब कहता है, अरे तो जहाँ आ जाया करो, जहाँ बड़े कराया करो, आश्रम में रुका करो, हमारे ऐसी रूम दिया करूंगा। लेकिन हम अपने होटल में रुकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो अर्जित धन है वो कहीं, देखो अगर कोई आदमी पाप से कमाई कर रहा है और तुमसे क्या चलो भाई अपन खाना खाने चलते हैं, रोज तुमको चटा है, मालूम क्या हुआ? उस पाप के धन का उसमें तो असर होगा ही, तुम पर भी हो जाएगा। क्यों? तुम पाप के द्वारा कमाई गई से भोजन कर रहा हो या कोई तुमको गिफ्ट कर रहा है, अरे यार क्या है तेरे को मोबाइल घटा रहा था, चल मैं तेरे को एप्पल का मोबाइल दे रहा हूँ। क्यों? वो उसमें पाप से द्वारा कमाई गई है, तो अपन ने एप्पल का मोबाइल दे दे यार भैया हमें, उसने एप्पल वाला मोबाइल दिया, आप भी सब में पाप के भागीदार हो गए। और कहने फिर मालूम है क्या हुआ कि धड़ाक से गिरेगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहना ये है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आमराव मत दो भगवत त्रिपुंड जटाएं, ये लोग रखकर जाने क्या क्या कर रहे हैं। मिर्ची बाबा बड़ा नाम है उनका, मिर्ची बाबा बहुत ही नाम है उनका। भोपाल में बड़े बड़े मंत्री आते थे जटाएं त्रिपुंड रख के। एक साथ जेल में बलात्कार के मामले में जमानत नहीं हो रही है, और अभी पेपर में आई थी कि जेल के कैदियों ने मिर्ची बाबा के अंदर खूब पिटाई करी। तो ऐसा उनके जितने गुरु हैं, जितने चेले हैं, उनके बेचारे हैं वो पछता रहे हैं कि हमने क्या गुरु बनाओ। आसाराम बापू अनगिनत गुरुओं के नाम है, अनगिनत ऐसे गुरु हैं जिन्होंने शोषण किया, लाखों करोड़ों रुपया जिनके पास है, लेकिन सजा काट रहे हैं। रामपाल का नाम कौन ने सुना है बताओ? रामपाल का नाम कौन ने सुना है? और कौन कौन ने रामपाल से दीक्षा ली सही बताओ? रामपाल ये कहता था मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ। अब विष्णु के अवतार 5 साल से पंजाब की जेल में है। 5 साल से पंजाब की जेल में जमानत नहीं हो रही। हत्या के कांड में आजीवन सजा काट रहे, जब तक मरेंगे नहीं तो लाश ही निकलेगी गुरु महाराज की। ऐसी आसाराम बापू का लाश मिलेगी तो बाहर चेहरों को लाश दी जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि किसी को भी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है इसका, और अच्छे गुरु सदगुरु हमारे पर भगवान की कृपा होगी तो ही मिलेंगे, ठगिया ज्यादा मिलेंगे। साले इसको बना लो यार, जिसको पैसा बहुत है यार, उसको गुरु चिल्ला बना लो, साले को रोज को देख ही जाएगा, बर्बाद कर दी। कुछ तो ऐसे गुरु हैं जो हमारे दरबार के भक्त बताते हैं कि हमारे गुरु महाराज आ जाते हैं हर 15 दिन, कहे क्या बनाए घर में? उनने कहा महाराज अभी तो कुछ नहीं, अभी संध्या को तैयारी होगी, पकौड़ी बनाओ। मैं कमाए का जाए, अब पकौड़ी बन के आ रही है, भरपेट पकौड़ी खाली। गुरु महाराज ने ये दरबार के भक्त बताते हैं, महाराज हमारे गुरु महाराज आते हैं, अरे 10-12-15 दिन बाद क्यों कहेंगे क्या बना हुआ तुमने? ये चीज बहुत बढ़िया लग रही है, कैसी है? गुरु महाराज की इच्छा हो गई जापे तो लो भैया ले जाओ। तो ऐसे भी गुरु महाराज है। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ध्यान रखो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु पूर्णिमासी आने वाली है और सही 1 महीना बाकी है आपके पास। योग्य और सही गुरु का चुनाव करो, और जितनी कम उम्र में जो आदमी दीक्षा ले लेता है उसको उतना लंबा समय गुरु के सानिध्य के लिए मिलता है।
बहुत से लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे में दीक्षा लेते हैं, पता पड़ा गुरु महाराज का ज्यादा सानिध्य ले नहीं पाए, 2-4 साल में चले गए ऊपर। तो शास्त्र कहते हैं जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जितने भी हुए, बाल अवस्था में, बाल मतलब 12, 14, 15 साल की उम्र में दीक्षा ले ली उसने। तो शास्त्र ये कहते हैं कि कम उम्र में जो दीक्षा लेता है, जितनी कम उम्र में उतना लंबा समय गुरु का सानिध्य उसको प्राप्त होता है। और ध्यान रखो, अगर किसी कोई ने गुरु बनाया, सदगुरु है वो, तो मरने के बाद भी वो रक्षा करता है। गुरु मरने के बाद भी रक्षा करता है। गुरु की महिमा छोटी मत रखो, हम जो दान करेंगे उससे, तो अगर गुरु है हमारे, तो हमको दुगना फल मिलेगा उसका। हम जो भगवान का व्रत करेंगे उसको दुगना फल मिलेगा अगर हमारे पास गुरु है तो दुगना, यानी हमें जितना दिया उतना तो हमको मिलेगा ही अगर हमारे गुरु महाराज हैं। हाँ, तो लेकिन ध्यान रखो, अगर गुरु महाराज ने कोई तुमको नाम ज्ञान दिया है, कोई मंत्र दिया है, तो कम से कम एक माला तो करना पड़ेगी भाई। और जो नहीं करते हैं वो गुरु की भगवान की नजर में दोषी भी होते हैं। जो गुरु नहीं कर, जो शिष्य बनाने के बाद जो नहीं करते हैं, एक माला ही कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा नहीं। तो ये मेरा थोड़ा कहने का था आज का, क्योंकि मैंने कहा 1 महीना है, आप लोग तलाश करना शुरू करिए, भावनाओं मत देना कि भाई पंडित जी बढ़िया है, वो बढ़िया, हमें तो मैंने गुरु बनावा है, तुमने बनाया बनाओ। हम हमारा तो जो हमको योग जगेगा, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वही तुम्हारा भला कर पाएगा। और जिन पर ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, जो छल कपट कर रहे हैं, तो मालूम है क्या होगा, उनको गुरु बनाने से हमारा भला ही नहीं होगा। ये जरूर है कि हमारा दान पुण्य लगेगा गुरु बनाने के कारण, लेकिन भला कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। अब देखिए भगवान श्री राम की स्थिति
बाबा की प्रेम से बोलो मिलकर बोलो सारे बोले आगे बोले पीछे बोले जय बाबा की क्या बोलोगे जय बाबा की क्या बोलोगे जय बाबा की 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 क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे संकट मोचन संकट मोचन दुख निवारण दुख निवारण राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे जय बाबा की 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 मिलकर बोलो सारे बोले संकट मोचन संकट मोचन दुख निवारण राम दुलारे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जय जयकार 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार 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 बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जय जयकार 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 लेकर आएंगे जिनके पास पहले से है वो ध्यान देके वो नहीं लेंगे।